हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, सब बढ़िया। चलिए आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइड, जिसमें हम सबसे पहला करेंगे एक लैब टेस्ट, जिसमें पता चलेगा कि दिया गया अल्कलाइड जो है, मतलब कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा आपको और उसके अंदर अल्कलाइड है कि नहीं है वो चेक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक लैब टेस्ट। लैब में कैसे टेस्ट किया जाता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड लिया जाएगा। मान लो अभी हमको पता अल्कलाइड है, लेकिन समझो कि वहाँ पर पता नहीं था कि अल्कलाइड है। उसका रिएक्शन करवाया जाता है किसी भी बेसिक मीडियम में। NaH ले लिया मैंने। अब आपको पता है OH पे माइनस होता है, X पे भी माइनस होता है। माइनस माइनस को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, बना लेगा क्या ROH, और हमको मिलेगा क्या NaX बराबर। लेकिन ये NaX फॉर्म भी किस फॉर्म में रहता है, सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस और X माइनस फॉर्म में होता है। अब ये जो X आपको मिला है X माइनस, इसका रिएक्शन करवाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब रिएक्शन होते ही क्या बनाता है ये AgX, और बाजू में निकल जाता है NO3 माइनस। तो पता कैसे चला होगा, तो देखो ऐसा पता चलता है। ये जो AgX जो है बना है, ये PPT के फॉर्म में उस टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या था, वो एक अल्काइल हैलाइड था। तो ये एक टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि अल्काइल हैलाइड है कि नहीं है। चलिए और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्काइल हैलाइड का जो एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है तो चलिए समझते हैं। रिएक्शन in which a nucleophile is replaced by another nucleophile is called as a nucleophilic substitution reaction। पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दूसरे को दे सके बराबर। जनरली पता करने का तरीका बहुत आसान, या तो निगेटिव चार्ज होगा उसके पास या तो लोन पेयर होता है। किसी के पास भी अगर निगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है तो किसकी तरह बिहेव करता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है। तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा कोई और न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए एक अल्कलाइड है RX करके, और साइड में कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल होगा, पता ही होगा X पे क्या होता है, माइनस का चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर एक लोन पेयर होगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रिप्लेस कर रहा है, बना किया RNU प्लस X माइनस, निकल गया। तो जो निकला है ना उसको हम लोग लिविंग एजेंट के नाम से बुलाते हैं, फिर या फिर लिविंग ग्रुप के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर का, मतलब कौन सा अल्कलाइड ज्यादा रिएक्टिव करेगा न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और कौन सा कम। तो इसका भी आंसर बहुत आसान है, जो जल्दी टूटेगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा। अब आप इससे पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बोला था, जिसका स्मॉलर साइज है वो जल्दी टूटता है कि जिसका लार्जर साइज है वो जल्दी टूटता है। यस, जिसका लार्जर साइज होता है वो बहुत ही आसानी से टूट जाता है, तो रिएक्शन भी फास्ट करेगा। इसलिए सबसे पहले RI रिएक्ट करेगा, फिर RBr, फिर RCl, और RF जो होता है बहुत ही कम रिएक्ट करता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। तो इन शॉर्ट रिएक्टिविटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। तो चलिए यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं अलग अलग टाइप्स वाले। तो पहला जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखा भी था, वापस देख लेते हैं। सबसे पहले एक अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, इसका रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर ठीक है, और ये भी फिलहाल थोड़ा एक्वस फॉर्म में होता है। वैसे तो रिएक्शन एकदम सिंपल है, ये आपका माइनस और ये भी आपका माइनस, माइनस माइनस को रिप्लेस कर देता है, आपको मिल जाता है ROH प्लस NaX। ये जो मिला है एक्चुअली क्या है, ये आपका अल्कोहल। अब सोडियम की जगह पे आप पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं। मैंने सोडियम लिया, इसका मतलब सोडियम ही नहीं, पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं पोटेशियम के साथ, CH3Cl प्लस KOH, एक्वास फॉर्मेट। मैं एक्वास क्यों लिख रहा हूं,
एक्वास का अलग आंसर आता है और अल्कोहलिक बेस का अलग आंसर आता है। फिलहाल ये एक्वास फॉर्म में है, माइनस माइनस को रिप्लेस कर देगा, आपको मिल जाएगा CH3OH प्लस KCl। कॉमन नाम तो इसका क्या आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, और इसी का IUPAC नाम क्या है, मिथेनॉल। ठीक है, का IUPAC नाम क्या है, मिथेनॉल। चलिए, तो मैंने बोला था एक्वास और अल्कोहल में फर्क है, तो जरा अल्कोहलिक भी देख ही लेते, जरा अल्कोहलिक में क्या फर्क आएगा। तो यहां पर नेक्स्ट ले लेता हूं मैं, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। चलिए समझते इसको क्या होता है इसमें। सब कुछ सेम है, अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने और रिएक्शन करवा दिया इसको अल्कोहलिक KOH। देखिए अल्कोहलिक KOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बराबर, और स्ट्रॉन्ग बेस किस क्या फॉलो करता है, एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर करता है। तो ये भी रिएक्शन जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर करता है। उसमें भी कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है इसके अंदर होता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। कौन सा रिएक्शन करवाता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, और आपको जो बना के देता है वो बना के देता है ये अल्कीन बना के दे देता है। इसको अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल लेना ही पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। CH3CH2Cl और यहाँ पर ले लिया मैंने अल्कोहलिक KOH। चलिए देखते हैं ना, ये आपका जिस फंक्शनल ग्रुप से अगर कार्बन जोड़ता है अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, तो आपका अल्फा कार्बन और आपका ये बीटा कार्बन। अल्कोहलिक क्या करवाता है, अल्कोहलिक KOH डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अल्फा में से हमेशा हैलोजन निकलेगा और बीटा में से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो देखिए क्लोरीन निकला, के से आके जुड़ गया, बना लेता है KCl। H निकला, OH से जाके जुड़ जाएगा, बना लेता है H2O। यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH2। यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, CH2। वैलेंसी कंप्लीट नहीं है कि दोनों में से किसी भी कार्बन का, इसलिए एक दूसरे से बना लेते हैं डबल बॉन्ड और आपको मिल जाता है एक अल्कीन जिसका नाम है इथीन। तो यहाँ पर तो एक ही बीटा कार्बन हाइड्रोजन था ना, या फिर एक ही बीटा कार्बन था, तो एक ही आंसर आया। लेकिन कभी कभी दो से ज़्यादा आंसर भी आ सकता है, जैसे CH3 CH CH Cl CH2 CH3। अब ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पर देखिए ये अल्फा तो है, ठीक है, बट ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दोनों आंसर बना लेते। पहले हम लोग को पता है बार बार क्या बना, अल्फा से एक Cl निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन। तो K के साथ Cl जाता है KCl और H के साथ OH जाता है H2O। अब एक बार ये साइड बनेगा बॉन्ड, एक बार ये साइड बनेगा बॉन्ड, दोनों साइड पहले बना लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक आंसर ये, और दूसरा आंसर कुछ बीच में आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, बराबर, दोनों बना लिया। इसका नाम भी लिख लेते हैं ब्यूट 1 इन, इसका नाम लिख लेते हैं ब्यूट 2 इन, बराबर। मेन बात यह है कि आपको पूछा जाता है कि इसमें से मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, तो इसका पता लगाने का तरीका भी आसान है। इसको बताने के लिए आता है सेट जेफ रूल करके, सेट जेफ रूल। अब ये क्या कहता है, सुनिए, ये कहता है कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के अंदर वो अल्कीन मेजर होगा जिसके डबल बॉन्ड से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये देखो यहाँ रहा आपका डबल बॉन्ड और यहाँ रहा आपका डबल बॉन्ड। इससे कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, पहले वाले से सिर्फ एक राइट साइड, लेकिन इससे कितना जुड़ा है, दो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो जिससे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा वो मेजर होगा, तो इस हिसाब से ये हो जाता है मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाता है माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन
विथ रोना। ये रोना क्यों बोला, इस तरह से लिखा जाता है रोना, नाम इसका सोडियम अल्क ऑक्साइड। ठीक है, एक्चुअली एक नाम वाला रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बुलाते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के नाम से बुलाया जाता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। वैसे एक अल्काइल हाइड ले लेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे रोना से सोडियम अल्कोऑक्साइड से। रिएक्शन एकदम सिंपल है, Na पे प्लस होता है तो इस पे माइनस, और हाइड्रोजन पे होता है माइनस। माइनस आके माइनस को क्या कर देगा, रिप्लेस। तो आपको क्या मिलेगा, आर। देखिए जहां से तोड़ा वहीं से जोड़ना है, तो ओ से तोड़ा था ना, तो ओ से जोड़ा, आर ओ आर प्लस Na के साथ x जुड़ गया, बना क्या लेगा, NaX। ठीक है, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम डैश लिख देते हैं। वो अल्काइल अलग है और ये अल्काइल अलग हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl, यहाँ पर CH3ONa, यहाँ पर रिएक्शन के लिए ईथर का यूज किया जाता है एक्चुअली, ईथर भी बना देते हैं। चलिए स्टार्ट कर दे रिएक्शन। ये माइनस, क्लोरीन में माइनस, तो इसने जाके इसको कर दिया रिप्लेस, आपको मिल जाता है CH3O CH3 और Na के साथ Cl जुड़ जाएगा, बना लेगा NaCl। बराबर। एक्चुअली जो मिला थे क्या था, एक्चुअली ये क्या था, ये था ईथर। ठीक है, तो था ईथर। देखो इसमें एक बात याद रखना, थोड़ा सा बताने चाहता हूं मैं। अल्काइल ग्रुप अगर 1 डिग्री होगा ना, तो विलियमसन सिंथेसिस बहुत अच्छे से काम करता है, कोई भी परेशानी नहीं आता है। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला रहता है तो वहाँ पर परेशानी आता है, क्योंकि वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी प्रीफर हो जाता है। इसलिए अल्काइल अगर 1 डिग्री रहेगा तो आपको इथर मिलने का चांस मैक्सिमम से मैक्सिमम है। लेकिन 2 डिग्री में इथर के साथ साथ आपको अल्कीन भी मिल जाता है। इसको डिटेल में एक्चुअली अल्कोहल फिनॉल इथर में देखा जाएगा, यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट में खत्म करते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन विथ केशियन, रिएक्शन विथ KCN, पोटेशियम साइनाइड करके होता है। चलिए देखते हैं। फिर से अल्काइल ले लिया और इसका रिएक्शन करवा दिया मैंने KCN के साथ। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, K पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल कौन सा नेचर का, आयनिक नेचर का होता है। तो देखिए ये भी माइनस 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 को जाकर रिप्लेस कर देता है, आपको मिल जाता है RCN प्लस KX। कॉमन नाम तो इसका वैसे अल्काइल साइनाइड होता है, अल्काइल साइनाइड, लेकिन IUPAC में इसको नाइट्राइल भी बुलाया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। CH3 CH2 Br प्लस KCN, वापस वही बात, CN जाएगा ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CN प्लस K पे Br KBr। ये जो मिला है इसका दोनों तरीके से नाम लिख लेते हैं, IUPAC भी और कॉमन भी। कॉमन में हम लोग साइनाइड को गिनते नहीं है, इधर लिखते बस इतना तक, इथाइल, और CN के लिए क्या हो जाएगा, साइनाइड। IUPAC में पूरा कार्बन काउंट किया जाता है, 1 2 3, तो प्रोपेन, और ये साइनाइड ग्रुप, इसलिए IUPAC में क्या लिखते हैं इसको, नाइट्राइल। तो IUPAC इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल, कॉमन नेम है इसका इथाइल साइनाइड। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन इसी टाइप का देखने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विथ AgCN, यहां पर गड़बड़ होता है। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, फिर से एक अल्काइल ले लेना है, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया है AgCN के साथ। अब बात है कि ये जो नेचर का है ना, ये थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर का होता है, तो कोवेलेंट नेचर का जो इधर तो बॉन्ड बन गया है, ये तो जल्दी टूटने वाला नहीं है। तो बॉन्ड बनता किससे, नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पर होता है। तो इस फिलहाल आप ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इससे क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से उल्टा अटैक होता है N से, तो कुछ इस तरह से बन जाता है, N के साथ C बन जाता है, अब जाके A निकलता है और X के साथ जुड़ जाता है Ag और बना लेता है AgX। तो ये जो मिला है आपको, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका आइसोसाइनाइड है,
अल्काइल आइसोसाइनाइड, कार्बामाइड करके भी बुलाया जाता है इसको, कार्बामाइड करके भी बुलाया जाता है। चलिए एग्जांपल लेके इसको समझते हैं और अच्छे से। CH3CH2Cl प्लस AgCN, तो मैंने आपको अभी बताया कि कोवेलेंट नेचर का होता है। ये तो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड यहाँ से मतलब यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रही है नाइट्रोजन, तो ये जाके इसको रिप्लेस करने की कोशिश करता है और बना लेता है CH3CH2NC प्लस Ag के साथ जुड़ जाएगा Cl, बना लेगा AgCl। इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड करके, ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक रिएक्शन करवा रहे हैं विथ AgNO2। उससे पहले एक ले लेते हैं, रिएक्शन विथ KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट। लेकिन देखिए दिखता कैसे, K बराबर प्लस O माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, आयनिक नेचर होता है, तो बॉन्ड वहीं से टूटता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RX ले लिया और इसका रिएक्शन करवाया मैंने पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, तो इस तरह से दिखता है ये कुछ। अब बॉन्ड जो है इस तरह से ब्रेक होता है, माइनस गया, माइनस को रिप्लेस और बना लेता RON डबल बॉन्ड O। तो अगर देखो NO2 जो है दो फॉर्म में होता है, ONO और NO2 के फॉर्म में होता है। तो O से कोई कनेक्टेड है तो उसको नाइट्राइट बुलाते हैं, N से कनेक्टेड है तो नाइट्रो बुलाते हैं। तो फिलहाल इसका नाम जो आता है वो आता है अल्काइल नाइट्राइट। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, CH3Cl प्लस KNO2, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बॉन्ड कौन बनाता है, O बनाता है कि N बनाता है। पोटेशियम के केस में बनाता कौन है, O, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये जाके इसको रिप्लेस तो करेगा, लेकिन बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। ON डबल बॉन्ड O, K के साथ Cl जुड़ गया बराबर। तो ये जो मिला है H3ONO बराबर, इसका नाम बुलाया जाता है, इसको मिथाइल नाइट्राइट करके बुलाया जाता है। सेम रिएक्शन बट अब सिल्वर लेके आते हैं, देखते हैं क्या चेंज होता है। तो रिएक्शन विथ AgNO2, रिएक्शन विथ AgNO2। अब इसके अंदर तो कोवेलेंट नेचर होता है, अब ये कैसे होता है, तो कुछ इस तरह से होता है, AgON डबल बॉन्ड O। तो सिल्वर जो है ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के रखा है, तो ऑक्सीजन पार्ट नहीं लेने वाला, एक्चुअली पार्ट लेता है यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन। तब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है RX, जब रिएक्ट करवाता है AgNO2 के साथ, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा और इस बार जो है N से कनेक्ट होगा, ऐसे RNO2 प्लस AgX। तो इस बार जो मिला है नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको बुलाया जाता है नाइट्रो अल्केन करके। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Cl AgNO2, NO2 जाके इसको रिप्लेस कर देगा, आपको मिलेगा CH3CH2NO2 प्लस AgCl। ये जो मिला है इसको हम बुलाते हैं नाइट्रो इथेन बराबर, नाइट्रो इथेन के नाम से बुलाया जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ सिल्वर एसिटेट Ag, एक मिनट जरा, RC डबल बॉन्ड OAG, इसको बुलाया जाता है सिल्वर अल्केनोएट, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके स्टार्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड लिया मैंने, इसका रिएक्शन करवा दिया RC डबल बॉन्ड OAG के साथ। अब आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा तो पता ही Ag पे प्लस होगा, इस पर क्या होगा माइनस, और ये माइनस माइनस जाएगा, माइनस को रिप्लेस कर देगा, जहाँ से थोड़ा वहीं से जोड़ो ध्यान से। R, इसको ऐसे लिखो पहले, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ तक ठीक है। बस इससे जाके R को जोड़ दो, तो यहाँ पर आ जाएगा R
प्लस Ag जो निकला X से जाके जुड़ जाएगा और बना क्या लेगा AgX। तो ये जो मिला एक्चुअली क्या है पता है, ये जो मिला है वो है ईस्टर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जरा अच्छे से। CH3 और यहाँ पर ले लिया मैंने Br और यहाँ पर भी ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Ag। इसका नाम जो है वो क्या है, सिल्वर एसीटेट करके बुलाते हैं इसको, सिल्वर एसीटेट। ठीक है, अगर आईपीएससी की बात करो तो सिल्वर इथेनोएट करके बोला जाएगा, सिल्वर इथेनोएट, इथेनोएट ईस्टर में ओएट लगता है तो सिल्वर इथेनोएट। रिएक्शन सिंपल है, ये माइनस इसको जाके कर देगा रिप्लेस, आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ जुड़ जाएगा CH3 और Ag के साथ जुड़ जाएगा Br, बना लेगा AgBr। जो मिला है इसका नाम है मिथाइल, दो कार्बन इसलिए इथेन और ईस्टर के लिए ओएट। देखिए थोड़ा आईपीसी याद करवा देता हूँ। ऑक्सीजन ईस्टर में ऑक्सीजन से जो भी कनेक्टेड अल्काइल ग्रुप रहेगा उसको पहले लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने मिथाइल लिख दिया। फिर इसके अंदर कितना कार्बन है, दो, तो दो के लिख दिया मैंने इथेन और ईस्टर ग्रुप के लिए क्या लगता है ओएट, तो नाम हो जाता है उसका मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, तो आई होप सारे केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।